73वां संविधान संशोधन 1992। संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 जीरो और 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 क या 9 ए अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। 73वां और 74वां 243 पी से 243 जेड जी 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 75वां संविधान संशोधन 1994। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 223 क में संशोधन कर किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को शीघ्र सुलझाने के लिए राज्यों में न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की गई। 76वां संविधान संशोधन 1994। संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन करके तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का प्रावधान करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में 257 ए में प्रविष्टि जोड़ी गई। अगला है 77वां संविधान संशोधन 1995। अनुच्छेद 16 में उपखंड 4 क को जोड़कर प्रावधान किया गया कि राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया जा सके। 78वां संविधान संशोधन 1995। संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित 27 अतिरिक्त अधिनियम जोड़े गए जिससे उनका न्यायिक पुनर्विलोकन न किया जा सके। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की अब तक कुल संख्या 284 हो गई। 79वां संविधान संशोधन 1999। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाकर संविधान लागू होने की 33 से 60 वर्ष तथा 2010 तक कर दिया गया है। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में भी संशोधन किया गया। 80वां संविधान संशोधन 2000। ये संशोधन 10वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया। इसके अंतर्गत कुल केंद्रीय करों तथा शुल्कों से होने वाली आय से राज्यों को 29% अनुदान देने की अनुशंसा की गई। संशोधन द्वारा अनुच्छेद 269 के खंड 1 और 2 के स्थान पर नया खंड तथा अनुच्छेद 270 के स्थान पर नया अनुच्छेद रखा गया, जबकि अनुच्छेद 272 को समाप्त कर दिया गया। यह संशोधन 1 अप्रैल 1996 से लागू हुआ। 81वां संविधान संशोधन 2000। अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब 1 वर्ष में न भरी जाने वाली आरक्षित श्रेणी की शेष रिक्तियों को प्रत्येक वर्ग माना जाएगा और अगले वर्ष में भरा जाएगा, भले ही उसकी सीमा 50% से अधिक हो। अनुच्छेद 16 में खंड 4 क के बाद एक नया खंड 4 ख जोड़ा गया। 82वां संविधान संशोधन 2000। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 335 में संशोधन कर संघ व राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों को पदोन्नति द्वारा बढ़ते समय मूल्यांकन के मानक और न्यूनतम अंकों में कमी की जा सकती है। 83वां संविधान संशोधन 2000। इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होगा क्योंकि वहाँ कोई अनुसूचित जाति है ही नहीं, जनजाति है सब। 84वां संविधान संशोधन 2001। लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान। 84वां संविधान संशोधन 2001। ये वर्तमान में आ सकता है क्योंकि 2026 से रिलेटेड है। 84वां संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा और विधानसभा की सीटों 2026 तक परिवर्तित नहीं की जाएगी। 85वां संविधान संशोधन 2001। अनुच्छेद 16 के खंड 4 क में संशोधन करके किसी वर्ग को प्रोन्नति के विषय के स्थान पर किसी वर्ग की प्रोन्नति के मामले में भूतलक्षी परिशिष्टता रखी गई। इन वर्गों की प्रोन्नति
भूतलक्षी 17 जून 1995 में प्रभाव से की गई। 86वें संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की गई। संविधान में अनुच्छेद 21 ए शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 51 क और अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86/2002। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया गया निःशुल्क शिक्षा का और अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 87वां संविधान संशोधन 2003। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के परिसीमन में जनसंख्या का आधार वर्ष 1991 के स्थान पर 2001 कर दिया गया। 88/2003। 268 क को जोड़कर सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003। अनुच्छेद 338 क को संविधान में शामिल कर अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 90वां 2003 में असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बनाए रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र के गैर जनजातीय लोगों के अधिकारियों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन 2003। 10वीं अनुसूची में संशोधन करके दल बदल व्यवस्था को और कठोर बनाया गया। अब केवल 2/3 या उससे अधिक सदस्यों के द्वारा अन्य दल में शामिल होने के विषय कोई मान्यता दी गई। मतलब 2/3 से अधिक होने चाहिए। अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद का आकार भी निश्चित किया गया। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 92वां संविधान संशोधन 2003। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी संताली मैथिली भाषाओं को शामिल किया गया। इस प्रकार अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं। 92वें संविधान संशोधन 2003 में अब राजस्थानी को जोड़वाना है, प्रयास रहेगा हमारा। 93वां संविधान संशोधन 2005। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 5 के प्रावधान के अंतर्गत की गई। 94वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 164 94वां 2006 में अनुच्छेद 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया। 95 2009 में अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा को अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था 26 जनवरी 2010 से अगले 10 वर्ष अर्थात 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। संशोधन 2011। 8वीं अनुसूची में संशोधन कर उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। 97वें संशोधन 2011। सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19। इसमें भाग 9 ख को जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक। 98वें संशोधन 2012। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 371 ऋण जोड़ा गया जो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जैसे एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, निधियों का सम्यक आवंटन करना, लोक नियोजन, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए क्षेत्र के लोगों को सम्यक अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना। 99वें संविधान संशोधन 2014। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का गठन किया गया। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। 100वां संशोधन 2015 में हुआ। मोदी जी का पहला यही था 2014 वाला कि न्यायिक नियुक्तियां
रणनीतिक प्रकार से करें, किंतु मोदी जी को पहले ही असफलता मिली। फिर है 100वां, जो है 2015 में भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि आदान प्रदान समझौता। 111 एनक्लेव बांग्लादेश के हिस्से में तथा 51 एनक्लेव भारत के हिस्से में। 101वां 2016 में जीएसटी से संबंधित था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, जो ये प्रावधान करता है कि संसद और राज्य विधानसभा दोनों की वस्तु और सेवा कर जीएसटी से संबंधित विषयों में कानून बनाने का अधिकार 1 जुलाई 2017 को। संविधान में एक नया अनुच्छेद 269 जोड़ा गया, जो प्रदान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय व्यापार के विषय में जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाएंगे, परंतु उनका विभाजन केंद्र राज्य के बीच किया जाएगा। संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 जोड़ा गया, जो प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। 101वें संविधान संशोधन संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में 92 और 92 प्रविष्टों को विलुप्त कर दिया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018, एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 338 दिया गया। पिछड़ी जातियों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, यह प्रावधान किया गया। 103वां संशोधन 2019, 10% आरक्षण दिया गया नौकरियों और शिक्षा में। 15/6/16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 104वां संविधान संशोधन 2020, एंग्लो इंडियन 104 में एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त। अनुसूचित जाति जनजाति का लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया। 2030 तक अनुच्छेद 344 संशोधन किया गया। 105वां 2021 में इसके द्वारा राज्य और संघ क्षेत्रों द्वारा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने का अधिकार को बहाल किया गया। 106वां 2023, जिसके द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है। आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा और 15 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। संसद बाद में इसकी अवधि बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2023 को मंजूरी दी, लेकिन ये अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम की संज्ञा दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 128वां संविधान संशोधन विधेयक 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से तथा 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुआ। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही संविधान में 106वां संशोधन हो गया, लेकिन अभी यह प्रभावी नहीं हुआ। संभवतः 19वीं लोकसभा 2026 के परिसमाप्ति के बाद ये लागू होगा। इस संशोधन से अनुच्छेद 330A और 332A, 334A और 339AA में संशोधन किए गए। इसके प्रावधान लागू होते ही लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी, 33%। ये विधेयक सर्वप्रथम 1996 में प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के कार्यकाल में 11वीं लोकसभा में लाया गया, किंतु पारित नहीं हो पाया और वर्तमान में मोदी जी ने करवा दिया। अब प्रमुखवाद। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। मूल अधिकारों में प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कटौती की गई, जिसके परिणाम स्वरूप शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 आया। इसमें क्या कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है विशेष बहुमत 368 से, लेकिन साधारण बहुमत 13 से नहीं कर सकती। सज्जन सिंह वाद 1965। इस वाद में कहा गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है विशेष बहुमत से, न कि साधारण बहुमत से। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद 1967। इस वाद में कहा गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद के निर्णय के बाद 24वां और 25वां संविधान संशोधन संसद द्वारा किया गया। 24वें संशोधन में प्रावधान किया गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है विशेष बहुमत से,
लेकिन न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। 25वें संविधान संशोधन 1991 में नीति निर्देशित तत्व 39 बी और सी की मूल अधिकार 14 और 19 पर प्राथमिकता दी गई। इसे भविष्यलक्षी वाद कहा गया। केशवानंद भारतीवाद 1973 24 अप्रैल 1973 को एस एम सीकरी बेंच। 24वें 25वें संविधान संशोधन की समीक्षा केशवानंद भारतीवाद में की गई। सर्वाधिक 13 न्यायाधीशों की बेंच। इस वाद में कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन इसके मूलभूत व आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। इस वाद में 24वें 25वें संविधान को वैध ठहराया। 24वें संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा को असंगत ठहराया। इसे आधारभूत और मूलभूत ढांचे का वाद कहा गया। आधारभूत संरचना का सिद्धांत। केशवानंद भारती की संवैधानिक पीठ में सदस्यों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद देखने को मिले तथा पीठ ने 7 से निर्णय किया कि संसद को संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है, कहते हैं संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। आधारभूत संरचना की सूची। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के आधारभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया, परंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को आधारभूत संरचना के रूप में निर्धारित किया है। संघवाद, पदद्रव्य, लोकतंत्र आदि। तब से अदालत ने इस सूची का निरंतर विस्तार किया। निम्नलिखित को सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के रूप में सूचीबद्ध किया गया। संविधान की सर्वोच्च कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य। मिनर्वा वाद 1980। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशित तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। इसके परिणाम स्वरूप मिनर्वा मिल्स वाद आया। इसमें कहा गया कि मूल अधिकार नीति निर्देशित तत्व एक दूसरे के पूरक है।